सभी को राधे श्याम। कई लोगों ने विनती की थी या इच्छा प्रकट की थी कि हम डेली श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें और थोड़ा-थोड़ा हम उसको समझने का प्रयास करें। ये तो हम सारा कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का एक-एक अक्षर समझ लेना बड़े ही विरला पुरुषों का कार्य है। फिर भी हमारी इस ब्रह्मा की रचित खोपड़ी में जितना थोड़ा बहुत समझ में आए, हम उतना समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आज से श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा-थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ा-थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता हुई सुनाई थी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को, और हम तक ये गीता पहुँचने का जो श्रेय मिलता है वो संजय जी जो हैं उनको मिलता है। क्योंकि भगवान ने जब ये गीता सुनाई थी अर्जुन को, तो उस समय उन्होंने समय को रोक दिया था, कोई कुछ नहीं देख पा रहा था, सब लोग वहीं पर रुक गए थे। लेकिन संजय जो थे उनको दूरदृष्टि का वरदान प्राप्त था और वो बैठे-बैठे देख सकते थे, महल में बैठे-बैठे देख सकते थे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र ने जब उनसे पूछा, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र जो है वो कौरवों के पिता हैं, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु को के पुत्रों ने क्या किया या वो अभी क्या कर रहे हैं। तो इस पर संजय बताते हैं कि दुर्योधन और पांडुओं के पुत्रों द्वारा व्यूहाकार रचना की हुई दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, और इसको देख करके दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें मुख्य मुख्य सेनापति जो पांडवों की तरफ हैं और जो दुर्योधन की तरफ कौरवों की तरफ है दोनों गिनाते हैं। तो वे गिनाते हैं कि हे आचार्य, उस तरफ जो है कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, पांडु के पुत्र, और उस तरफ बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए, धनुष वगैरह लिए हुए भीम, अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेतीकान, काशीराज बलवान, पुरुजीत, कुंती भोज, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी बड़े बलवान हैं और ये सब उस तरफ पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। अब आप दुर्योधन बोलते हैं अपने गुरु से कि आपकी जानकारी के लिए मैं हमारी तरफ जो भी बड़े बड़े सेना नायक हैं उनका नाम बताता हूँ। हमारी पक्ष में जो है, एक तो आप खुद गुरु द्रोणाचार्य हमारी तरफ है कौरवों की तरफ, और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा और ऐसे अन्य बहुत सारे महायोद्धा हैं जो मेरे एक इशारे पे अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। ऐसा दुर्योधन बता रहे हैं। अब दुर्योधन ये भी बताते हैं कि उस तरफ जो व्यूहाकार खड़ी हुई रचना की हुई जो सेना है उसका कौन रक्षण कर रहा है। उस सेना का रक्षण कर रहे हैं भीम, और हमारी इस सेना का रक्षण कौन कर रहा है। हमारी सेना का रक्षण कर रहे हैं भगवान भीष्म पितामह। तो वो विनती करते हैं, कौन, दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि हमारी सेना का रक्षण कर रहे हैं पितामह भीष्म, तो आप सभी जितने भी नायक हैं सभी को मेरा विनती है कि आप केवल भीष्म पितामह का ही सब ओर से रक्षण करें, चारों दिशाओं से, सब ओर से। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह के ही सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि अगर भीष्म पितामह बचे रहेंगे तो सारी सेना बची रहेगी, और सारी सेना बची रहेगी तो कौरवों की जीत हो सकती है। राधे श्याम। आगे हम कल पढ़ेंगे।